नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा। शैलेंद्र का एक गीत है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। उसमें एक लाइन है कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। आज सत्याग्रह का 42वां दिन है और प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक कार्यवाही होने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन उल्टा मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहा है जिससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का समय बर्बाद कर रहा है और मेरा भी समय बर्बाद कर रहा है हिंदी विश्वविद्यालय प्रशासन। हाई कोर्ट में विश्वविद्यालय के कुलपति भीमराय मैत्री द्वारा फाइल किए गए एफिडेविट में बहुत सारी ऐसी भ्रामक चीज़ें हैं, उसमें ऐसी चीज़ें उल्लिखित हैं जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। आज हीयरिंग थी। हीयरिंग में यहाँ के विश्वविद्यालय के जो वकील हैं उनके अनुनय विनय पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतिम मौका दिया है चीज़ों को स्पष्ट करने का माननीय उच्च न्यायालय के सामने। और हमारे साथी जतिन चौधरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयां हैं कि उनको माननीय उच्च न्यायालय ने आज स्टे दे दिया है उनके एक्सपल्सन पर। ये दर्शाता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरीके से छात्रों के प्राकृतिक न्याय, जो मूलभूत अधिकार शिक्षा का अधिकार है, उससे वंचित करने के लिए तमाम छात्रों को परेशान कर रहा है। अगर बच्चे यहाँ के गलत हैं तो माननीय उच्च न्यायालय उन्हें क्यों स्टे लगा रहा है उनकी चीज़ों पे, उनके जो उनकी पिटीशन है उन पे। जैसे निरंजन कुमार ने अपने एक्सपेल्सन पे उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की, उनको भी स्टे मिला, जतिन को भी स्टे मिला। और माननीय उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को मेरे एक्सपेल्सन और सस्पेंशन के मामले में भी कहा है कि दोनों नोटिस रिकॉल करें। और यहाँ के रजिस्ट्रार ने एफिडेविट फाइल कर दिया है कि हम इनका जो दोनों नोटिस है एक्सपेल्सन का, सस्पेंशन का, वो दोनों हम वापस ले रहे हैं। लेकिन अभी तक दोनों कोई भी नोटिस वापस नहीं ली गई है। अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली है मेरे सस्पेंशन या एक्सपल्सन ऑर्डर के वापसी का। मुझे ना तो मेल के माध्यम से, ना तो विश्वविद्यालय के सामने जहाँ पर मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें कोई जानकारी नहीं मिली है इसके संबंध में। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे मामले में विश्वविद्यालय को 1 हफ्ते का समय दिया है कि उन्होंने जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं उनकी पुष्टि उनके साक्ष्यों के साथ करें। तो भारत के न्याय मिलने की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, लेकिन न्याय होगा। मुझे माननीय उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है। ये धर्वेश कठेरिया, भीमराय मैत्री, ये लोग जितना मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, जितना मुझे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से, सामाजिक रूप से हर तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। वर्धा में अभी आज के समय में जो गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है, इससे हम सभी वाकिफ़ हैं। दिन में हम यहाँ पे दिन में कैसे रहते हैं, रात में यहाँ पे सांप बहुत निकलते हैं, सड़क पे सोना रहता है, वो सब बहुत जटिल है, वो सब बहुत कठिन है। लेकिन अगर विश्वविद्यालय को या फिर
जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं भीमराव मैत्री, धर्वेश कठेरिया, और उनको जो शह प्रदान करते हैं लोग, चाहे वो किसी भी संगठन के हों या किसी भी विचारधारा के लोग हों, उनको जो भी शह प्रदान करते हैं वो जाहिर सी बात है वो अमानवीय है, वो छात्र विरोधी है, वो मानवता विरोधी, वो संविधान विरोधी है, वो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन, जो बच्चे हैं उनके प्राकृतिक न्याय का विरोधी है। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं मुझसे। इन्होंने मुझे एक सस्पेंड किया, इन्होंने मुझे मारा पीटा, गाली गलौज की, बाहर फेंकवा दिया बिना किसी कारण के। उसके बाद अकारण मेरा एक्सपेल्सन करते हैं, मुझे निष्कासित करते हैं। मुझे 42 दिनों से यहाँ पे मैं रोड पे पड़ा हूँ, मैं हर तरीके से परेशान हो रहा हूँ। उसके बावजूद भी ये चाहते क्या हैं? मैं हिंदी विश्वविद्यालय प्रशासन, हिंदी विश्वविद्यालय के छात्र जो हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको क्या लगता है? मुझे नहीं पता उनकी मेंटेलिटी क्या है अभी इस समय। उनको एक उन्हीं के बीच का छात्र परेशान हो रहा है, उनको क्या लगता है? मुझे नहीं पता उनकी मेंटेलिटी। यहाँ के शिक्षकों को क्या लगता है? मुझे नहीं पता। उनकी मेंटेलिटी क्या है? मुझे नहीं पता। आखिर हमें ये इस पे विचार करना होगा। एक ऐसी चीज़, ऐसे विचार हम पे थोपे जा रहे हैं कि जहाँ पे अन्याय हो रहा है, जहाँ पे गलत हो रहा है, हम उसका भी विरोध करने में इतना हिचकिचा रहे हैं। जो सत्ता की ताकतें हैं वो कैसे छात्र छात्राओं के दिमाग पे, छात्र छात्राओं के मनोमस्तिष्क पे ऐसी एक कुसमझ विकसित कर रही हैं, जहाँ पे अन्याय को बड़ी ही मूक समर्थन के साथ स्वीकार किया जा रहा है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ही नहीं, पूरे देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि जहाँ पे छात्र छात्राओं का भविष्य जो है वो बड़ा गर्त की तरफ जा रहा है। हिंदी विश्वविद्यालय में लगभग 180-90 लोगों को परीक्षा देने से वंचित किया गया, उनको परीक्षा नहीं देने दिया गया। 5 छात्रों का निष्कासन किया गया, 1 छात्र का निलंबन किया गया, छात्रों पे हमले करवाए गए, छात्रों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में झूठ बोला जा रहा है। छात्रों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में यहाँ के सोसाइटी में से लेके मीडिया तक भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। तो इस तरीके का है और मतलब ये चाहते क्या है? एक्चुअल में ये चाहते क्या है? विश्वविद्यालय प्रशासन विवेक मिश्रा से चाहता क्या है? अगर वो साफ एक बार लिख के ये दे दें कि हम तुम्हारी जान के भूखे हैं, मतलब ये तो प्रत्यक्ष रूप से दर्शा रहे हैं। इनको विवेक मिश्रा इस कैंपस में, इस धरती पर इनको नहीं चाहिए। इनको नहीं चाहिए विवेक मिश्रा। इनको नहीं चाहिए कि कोई इनकी गलत चीज़ों, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को अगर मानते, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जजमेंट दिया है कि कोई भी सरकार का विरोध करना है, मतलब ये लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार का विरोध कोई गलत बात नहीं है। सत्ता में जो लोग हैं उनको विरोध करना कोई गलत बात नहीं है। ये कितना मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, संविधान को कितना मानते हैं हमें नहीं पता। अगर ये मेरी जान के भूखे हैं, अगर ये मेरी जान लेना चाहते हैं, तो ये जानलेवा हमला भी करवा चुके, प्रत्यक्ष रूप से हर संभव कोशिश ये कर चुके हैं। अब इनको इतनी इनके हाथ गंदे ना हो, इनके हाथ गंदे मतलब ये इनके हाथों ना हो। ये चाहते हैं कि विवेक मिश्रा चाहते हैं कि खुद अपनी हत्या कर ले। उस तरफ ये मुझे लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, हर उस तरीके से मुझे परेशान कर रहे हैं कि मतलब मैं जाके यहाँ पे कुछ कर लूँ, यहाँ पे मैं अपनी जान के साथ कुछ गलत कर लूँ। ये मुझे हर तरीके से उकसा रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? यहाँ के कैंडल मार्च, यहाँ का छात्र छात्राएं, हिंदी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, या जो वर्धा के निवासी हैं, या फिर जो देश के तमाम राजनीतिक संगठन हैं, तमाम राजनीतिक लोग हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग
उन लोगों की मानसिकता आज के समय में ऐसी हो गई है, कोई भी व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, कोई भी व्यक्ति तमाम मुश्किलों को झेल रहा है, तब तक उसको झेलने के लिए विवश करेंगे, तब तक उसको झेलते रहना वो देखना चाहेंगे कि जब तक वो कैंडल मार्च निकालने की स्थिति नहीं आ जा रही है, जब तक मतलब लोग इवेंट के रूप में, मतलब उस इवेंट में लोगों के संघर्ष को, लोगों के मुश्किलों को उस स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं, उस इवेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, जहां से वो हर साल जो है वो एक इवेंट के रूप में एक जहां से वो हर दिन अपना एक हर साल वो कैंडल मार्च निकाल सकें। आज के देश में आज का बुद्धिजीवी तबका कहाँ जा चुका है, वो हमें थोड़ा सा निराश कर रहा है, हम छात्रों को निराश कर रहा है, हम किसानों को, हम युवाओं को निराश कर रहा है, हर तरीके से निराश कर रहा है। फोन दे। तो इस थोड़ा सा न्याय भारत की न्याय प्रणाली थोड़ी सी जटिल है, लेकिन न्याय होगा। आज 42 दिन हो गए हैं सत्याग्रह के, प्रशासन पूरी तरीके से बेखबर है, प्रशासन के लोग पूरी तरीके से बेखबर हैं, उनको मेरे जान की कोई परवाह नहीं है, उनको मेरे कैरियर की कोई परवाह नहीं है, उनको जो मेरे साथ के लोग हैं, जो यहाँ पे मेरे साथ रहते हैं दिन रात, जो इस धूप की जो यहाँ पे लू बहती है, जो यहाँ पे आधी थपेड़े चलते हैं, धूप, उनको कुछ भी हो सकता है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, वो उसकी परवाह नहीं है, उनको भी परवाह नहीं है। रात में वो सोते हैं सांप बिच्छू यहाँ पे रहते हैं, काट लें, क्या कर ले, उसकी भी परवाह नहीं है। हम सड़क पे सोते हैं, कोई कार चढ़ा के हम पे चला जाए, उसकी भी परवाह नहीं है। तो ये दर्शाता है कि आज हमारा समाज कितना अमानवीय हो गया है, आज हमारा समाज कितना असंवेदनशील हो गया है, आज हमारा समाज किसी जान को लेके, किसी की जान को लेके कितना ऐसे उदासीन हो गया है, किसी के कैरियर को लेके कितना फर्क पड़ता है, किसी के जीवन को लेके किसी को कितना फर्क पड़ता है। और दुख होता है कि भारत सरकार की दृष्टि ऐसे लोगों पे क्यों नहीं पड़ पा रही है, जो इतने बर्बर हैं, जो इतने अनडेमोक्रेटिक हैं, जो इतने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से का माहौल बना रहे हैं। ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है। अन्वेषण भैया हैं, उन्होंने एक बात लिखी थी कि न्याय मिलने में देरी होना भी एक तरीके का न्याय है। न्याय नहीं है, मतलब थोड़ा सा देर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो छात्रों की समस्याएं हैं, जो युवाओं की समस्याएं हैं, उन पे थोड़ा सा जल्दी अमल करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय को प्रशासन मतलब पक्ष सुनना चाहिए, सबका पक्ष सुनना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा दूर दृष्टि से, थोड़ा सा चौमुखी तरीके से, थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से, मतलब है आपका प्रशासन की भी बात सुनना चाहिए, लेकिन एक बार छात्र किस तरीके के संघर्ष को फेस कर रहा होगा, किस तरीके के डिप्रेशन को फेस कर रहा होगा, किस तरीके की मतलब हर तरीके का संघर्ष है। यहाँ पे मैं आज का अनुभव आपको साझा करूँ तो ऐसा होता है कि नीट वगैरह की बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे नीट कैसे कितनी आती है आपको खुद पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ना तो नहाने वगैरह की सुविधा है, ना तो टॉयलेट वगैरह की कोई बहुत समुचित सुविधा है, पानी की तो बिल्कुल सुविधा नहीं है। पानी मैं अगर कभी कभार ऐसी स्थिति आती है, प्यास लगी होती है और मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश मेरा प्रतिबंधित है, आसपास ऐसा कोई नल नहीं है, अगर मुझे पानी पीना हो तो मेरे जेब में पैसे होने अनिवार्य हैं। अगर दुकान खुली है तो पैसे हैं तो पानी मिल जाएगा, अगर दुकान यहाँ पे किराना स्टोर है अगर वो बंद होगी तो मुझे पानी के लिए भटकना पड़ेगा। ये स्थिति है। तो है अब ये लाइव देखने वालों को और इस हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो इस विश्वविद्यालय के लोग हैं, उनको, वर्धा के लोगों को, भारत की सरकार को, भारत की न्यायपालिका को, इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, इस विश्वविद्यालय के कुलपति को,
आज के देश में जो सरकार है बीजेपी की सरकार को और उसके विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्षी सर के राजनेता लोग को, बुद्धिजीवी लोगों को क्या कितना फर्क पड़ता है ये मुझे नहीं पता। और मुझे मतलब थोड़ा सा तरस आना चाहिए। मतलब हमें किसी भी संघर्ष करते, किसी भी इस तरीके की चीज़ों को फेस करने वाले लोगों के मरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो मरेंगे तब हम उनके साथ खड़े होंगे, तब उनके लिए जस्टिस, वी वांट जस्टिस के नारे लगाएंगे या फिर हम कैंडल मार्च निकालेंगे, तब तक का वेट नहीं करना चाहिए। मतलब ये मेरी पर्सनल गुजारिश है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, इस देश में तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारे, मतलब मेरा संघर्ष तो बहुत ही छोटा है, निलंबन निष्कासन मुझसे भी मतलब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत तमाम चीज़ें, बड़े तरीके के संकट लोग झेल रहे हैं। लेकिन हमें उनके ये स्थिति ना आए कि हम वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए कैंडल मार्च निकालें किसी भी छात्र के लिए। हम किसी छात्र के रोहित वेमुला बनने का इंतज़ार करें, हम किसी भी छात्र के को मतलब एकदम से, जब मतलब वो तो बहुत लास्ट की स्टेज है, मतलब मैं तो गांव की मिट्टी का आदमी हूँ, गांव से पला बड़ा हूँ, तो ये सब संकट मेरे लिए बहुत छोटे हैं। मतलब ये सब छोटे कहने की बात है, लेकिन मतलब हैं, उतने बड़े नहीं हैं कि मुझे वो सब करने के लिए विवश करें, वो सब करने पे मजबूर करें। लेकिन कभी कभार अंदर से लगता है कि कुछ तो मतलब क्या गलती है, किस गलती की सज़ा मिल गई है। तो कभी कभी उनके भी बारे में याद आता है, उनके भी बारे में विचार आता है कि जिन बेगुनाहों को जेल में डाला गया, जिन बेगुनाहों को राजनीतिक कैदी बना दिया गया, राजनीतिक रूप से उनको फंसा दिया गया या संस्थानिक तरीके से उनको फंसा दिया गया, संस्थानिक तरीके से उनका उत्पीड़न किया है, राजनीतिक तरीके, वो उनके बारे में भी सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है। लगता है कि यही प्रोसेस होता होगा। तो उनके बारे में भी सोचता हूँ जो आत्महत्या किए होंगे संस्थानिक शोषण के चलते, उनके भी बारे में विचार आता है, यही प्रोसेस रहा होगा। इसी तरीके से उनको परेशान किया जाता रहा होगा, इसी तरीके से उनको रोड पे, मतलब हर तरीके का प्रेशर होता है, पर्सनल अपना खुद का प्रेशर होता है। मैं भी चाहता हूँ कि जाके लाइब्रेरी में बैठूँ, पढ़ूँ। मैं भी चाहता हूँ कि स्वच्छंद रूप से अपने विश्वविद्यालय में जाके घूमूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जाके थोड़ा मार्केट घुमाऊँ। मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा घर जाके घुमाऊँ। लेकिन हर चीज़ से मुझे जो कुछ चंद लोग, जो सत्तासीन लोग हैं, इन लोगों के साथ भारत सरकार क्या स्टैंड है, इन लोगों का क्या स्टैंड है, शिक्षा मंत्रालय का, इन लोगों का यूजीसी के प्रति क्या स्टैंड है, मुझे नहीं पता है। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री महोदया को, देश के शिक्षा मंत्रालय को, देश ने कठोर थोड़ा सा निर्णय लेना चाहिए, ताकि ये पूरे हमारे देश के लिए एक नज़ीर बने कि इस तरीके से शोषण, इस तरीके से अमानवीय चीज़ें, इस तरीके से असंवेदनशील चीज़ें ना हो। मतलब हर वो संकट है। खैर, संकट का रोना नहीं रोना है, लड़ाई न्याय और अन्याय की है। उसमें जो साथ दे रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार। जिनको अंदर से इंटरनल लगता है, जो थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। लेकिन बस इतना कहना है, हमारे देश की सोसाइटी को, हमारे देश के न्यायपालिकाओं को, हमारे देश के विश्वविद्यालय में पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राओं को, हमारे देश की युवाओं को, हमारे देश के हर नागरिक को, हर युवा को, हर बुजुर्ग को, हर नौजवान को, कि अपना भाई, अपना दोस्त, मतलब आप अपने बेटे, अपने नाती, अपने पोते, अपने किसी भी मेरे उम्र के कोई ना कोई हर इंसान का इस देश में होगा। मैं 22 साल, 21 साल मेरी उम्र है, 21 साल उम्र है, तो मेरी ही उम्र के 21-22 साल की उम्र के किसी का भाई होता है, किसी के दोस्त होते हैं, किसी का प्रेमी होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का पोता होता है, किसी का नाती, मतलब होता है। उसको एक अपनी जगह, आज ये मेरा नंबर है, कब उसका नंबर आएगा, क्योंकि हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं।
कुछ नहीं किया हूँ, कुछ भी नहीं किया हूँ। अगर मैं कुछ किया होता, कुछ ना करने की इतनी सजा मिल रही है, अगर कुछ किया होता तो क्या भोगता मैं। मतलब सोशल मीडिया पोस्ट, आर्टिकल 19 का है ये, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फिर मतलब चाहता क्या है हिंदी विश्वविद्यालय प्रशासन? एक चीज़ ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर ये लोग मेरी जान के भूखे हैं, ये लोग मेरे कैरियर को ख़त्म करना चाहते हैं, ये धमकी दे चुके हैं। बस मुझे थोड़ा सा पेशेंस है, थोड़ा सा धीरज है कि माननीय उच्च न्यायालय मेरे भविष्य को देखते हुए, मतलब मेरे इनोसेंसी को देखते हुए, कि मतलब मेरा अगर कुछ गुनाह है तो अगर मैंने सच में कुछ गुनाह किया है तो वो साक्ष्य के साथ दिखाएं। हम उस गुनाहों को, जो भी मुझे सज़ा होगी उस सज़ा मुझे स्वीकार है। लेकिन ऐसे झूठे आरोप में फंसाकर मेरी जान लेने की कोशिश की जाए, मेरे कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश की जाए, मेरे साथियों पर हमले किए जाएं, मेरे घर वालों को धमकाया जाए, मेरे घर वालों को मेंटली टॉर्चर किया जाए, तो ये थोड़ा सा अनह्यूमन है। यहाँ के एसपी हैं नरुल हसन, उन्होंने अभी तक उन्होंने FIR नहीं दर्ज करवाई है। सारा मामला उनके संज्ञान में है कि मेरे ऊपर, मेरे छात्रावास के कक्ष में घुस के मुझ पे जानलेवा हमला किया जाता है, मुझे मारा पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है। लेकिन अभी तक उन्होंने, जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हैं, उन पे प्राथमिकी नहीं दर्ज करवाया है। और माननीय उच्च न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है, वो इन चंद असंवैधानिक लोगों, चंद अमानवीय लोगों, चंद अलोकतांत्रिक लोगों से मुझे बचाएगा, मेरे कैरियर को बचाएगा। मुझे पूरा भरोसा है माननीय उच्च न्यायालय पे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।